हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि दर्पण क्या होती है और दर्पण कितने प्रकार की होती है। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। चलिए देखते हैं पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है मेरा, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। चलिए इसको देखते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या होता है और किसे कहते हैं हम लोग। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोल हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है। और यह कितने प्रकार के होते हैं लिखेंगे, यह यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला क्या हो जाएगा इसका, पहला क्या हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, सॉरी, उत्तल दर्पण पहले लिख देते हैं, उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका, दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा कॉनकेव मिरर, CONCAVE, कॉनकेव मिरर। ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। पहला हम लोग क्या डालेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा दर्पण, क्या बोलेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक क्या हो, उभड़ा हुआ हो, वही लिखेंगे, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। ठीक है। चलिए देखते हैं, ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है और इसको डॉट डॉट करके ऐसे दिखा रहे हैं। देखिए, परावर्तक सतह उभरा होना चाहिए। ठीक है, तो इधर से नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसको हम, ये देखिए, इसको अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अंदर से हम लोग पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, परावर्तक सतह क्या होता है, जिसपे प्रकाश की किरण आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश परावर्त सॉरी क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। तो इस पे जैसे प्रकाश किरण आएगी इधर से, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगा, परावर्तक यहाँ टकराएगी और इससे क्या होगा, वापस लौट जाएगी। ठीक है। तो परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह मतलब एक साइड क्या होना चाहिए, एक साइड इसका चमकीला होना चाहिए और एक साइड क्या होना चाहिए, इसका रंगा हुआ भाग होना चाहिए। ठीक है। और ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक है। चलिए इसको अगर हम छोटा छोटा करके मत छोटा करके समझा देते हैं। ठीक है, ताकि दूसरा भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको मिला लेते हैं, छोटा छोटा फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा देते हैं। चलिए, जैसे यहाँ रहा, ठीक है, इतना इतना कर देते हैं। परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, उभड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये रहा परावर्तक सतह। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर को। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है अवतल दर्पण। अवतल अवतल दर्पण को देखेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर।
चलिए इसका इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा दर्पण, क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या हो, धंसा, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। इसका एग्जांपल को अगर हम लोग देख लें तो देखिए जैसे ये रहा, ठीक, और इसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। देखिए जिसपे प्रकाश की किरण आएगी वो कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ प्रकाश की किरण इस पे आ रही थी, ये धंसा हुआ है ना, मतलब ऐसे किया हुआ ऐसे है, तो यहाँ प्रकाश की किरण आई, ये वापस ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्या है कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे हम लोग, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। और आप लोग एक जैसे कि ये क्या होता है, उत्तल, ठीक है, क्या होता है, उत्तल, हर्षों से उत्तल होता है, और हर्षों से क्या होता है, उभरा हुआ, ठीक है। देखिए हर्षों से उत्तल और हर्षों से उभरा, तो आप सिर्फ उत्तल का अगर एक दर्पण का अगर आप लोग को याद रह जाएगा, दूसरा दर्पण आप लोग को ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हर्षों से उत्तल होता है, हर्षों से क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। अगर आप लोग को अगर ये उत्तल दर्पण के बारे में अगर याद रह गया, तो जस्ट इसका ऑपोजिट अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, जब ये उभरा हुआ है तो ये किस कैसा होना चाहिए, ये धंसा हुआ, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल एक और दो, ठीक है। पहला अगर उभरा हुआ, दूसरा क्या होना चाहिए, धंसा हुआ होगा, ठीक है। आप लोग इसके माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या था, गोली दर्पण, ऐसा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे, ठीक है। अगला स्टार बनेगा मेरा एलिमेंट ऑफ मिरर, क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट ऑफ मिरर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ मिरर, मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, दर्पण के तत्व, ठीक है, दर्पण के तत्व को, ठीक है। चलिए देखिए, मान के चलिए अगर आपके पास ये गोला है, ठीक है, ये गोला रहा आपके पास, ठीक है। तो ये गोला को अगर हम लोग बनाए हैं, तो गोला का कोई तो पॉइंट होगा, ठीक है, बीच वाला सेंटर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बीच वाला सेंटर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान के चलिए इस पे क्या करते हैं हम लोग, डॉट डॉट लाइन इसको दर्शाते हैं, आधा आधा भाग में इसको बांट देते हैं। चलिए बांट दिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, सी से, ठीक है। सी से मतलब क्या है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। और यहाँ जो देखिए, इसी से आपका जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो निकला है, यहीं से निकला है। देखिए अगर हम लोग 20 से यहाँ इसको काट देंगे, ऐसे करके 20 से अगर काट देंगे, और एक का परावर्तक सतह कैसा था, उभरा हुआ था, एक का धंसा हुआ था। जैसे अगर मान लो इधर से हम पॉलिश कर देंगे, इधर से क्या होगा, ये उभरा हुआ रहेगा, ये कैसा होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। अगर इसको हम इधर से पॉलिश, सॉरी इधर से पॉलिश कर देंगे, इसका परावर्तक सतह कैसा हो जाएगा, धंसा हुआ हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो कर देते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं इसको वक्रता केंद्र, क्या लिख देते हैं, वक्रता केंद्र। कौन हो जाएगा वक्रता केंद्र आपका, ये सी वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ देखिए चलिए यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ये हम लोग पॉलिश कर देते हैं इसको, ठीक है। अगर पॉलिश कर दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, ये काट दिए और इसको पॉलिश कर दिए हुए, तो इसका परावर्तक सतह कैसा है, धंसा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ कोई होगा सेंटर, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोल, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ध्रुव, क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इसको एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, CIPLE, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष है, क्या है ये, प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष, क्या होता है ये, प्रधान अक्ष होता है। चलिए ठीक है,
तो इसको हम लोग यहाँ पर बारी बारी से लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर काउंटिंग करके यहाँ पे। एक नंबर में पहला पहला इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। दूसरा क्या होगा इसमें? दूसरा आपका दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ध्रुव दिख रहा है, पोल दिख रहा है, ध्रुव दिख रहा है। तीसरा क्या आपको इसमें दिख रहा है? तीसरा क्या इसमें दिख रहा है आपको? प्रधान अक्ष दिख रहा है, प्रधान अक्ष दिख रहा है इसमें, ठीक है। और चौथा इसमें क्या दिख रहा है आपको? वक्रता त्रिज्या भी दिख रहा है, वक्रता त्रिज्या ये रहा, वक्रता त्रिज्या दिख रहा है, वक्रता वक्रता त्रिज्या दिख रहा है। और पांचवा इसमें क्या देखा आपको? द्वारक दिखेगा, ठीक है। अभी द्वारक के बारे में बताएंगे आगे, द्वारक क्या होता है, ठीक है। चलिए, और छठा क्या दिख रहा है आपको? छठा इसमें दिखेगा मुख्य फोकस। अभी बताते हैं मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस। चलिए देखते हैं मुख्य फोकस के बारे में आप लोग को जानकारी थोड़ा देते हैं। मान के चलिए ये कोई क्या है? दर्पण है। क्या है? ये कोई दर्पण है जो क्या हुआ? अंदर से पॉलिश किया हुआ है। अगर अंदर से पॉलिश किया हुआ है, इसका परावर्तक सतह कैसा हो गया? उभरा हुआ हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। चलिए, तो मान के चलिए क्या, देखिए ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष दे दिए इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? पोल बनेगा। अब देखिए प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण ऐसे डाले हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रकाश की किरण मान के चलिए दो ऊपर से डाल दी है, दो ऊपर से डाले हैं और दो नीचे से डाल दिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते इसको, यहाँ डाल दिए और यहाँ डाल दिए। अब देखिए, ये देखिए अगर परावर्तित होगा इस पे, देखिए इधर लौटेगा, ये भी इधर लौट गया, ठीक है। ये किधर लौटेगा? ये ऊपर की ओर जाएगा, ये भी ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये वापस लौट रहा है तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम डॉट डॉट मिलाए ना, तो ये किससे किससे होकर गुजरेगा? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। किससे गुजरेगा? मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगा। ये सारी रेखा, सारी प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से। और जहां से गुजरती है क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। और पोल और मुख्य फोकस, सॉरी, पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस, जिसको हम लोग कैसे किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से, ठीक है। स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है इसको, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बारी बारी देखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रधान अक्ष क्या होता है। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते जाते हैं, ठीक है। एक दो डेफिनेशन यहाँ आएगा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, पहला मेरा क्या हो जाएगा? पहला हम लोग लिखते हैं वक्रता केंद्र। क्या लिखते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है। इसका इंग्लिश हम लिख दिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसका इंग्लिश यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, वक्रता केंद्र देखते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का, ठीक है, क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस दर्पण का, क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का, सॉरी, जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वक्रता केंद्र का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का, क्या बोला? गोलीय दर्पण। देखिए ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है ये, ठीक है, उसे गोले के केंद्र को, उस गोले के, सॉरी उसे नहीं, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? दूसरा लिख देते हैं ध्रुव को। क्या लिख देते हैं? ध्रुव को, पोल। चलिए ध्रुव के बारे में देख देते हैं। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या लिखेंगे? परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, देखिए ये परावर्तक सतह, मान के चलिए क्या है? ये परावर्तक, जैसे ये आपका दिख रहा है ये पे, ठीक है। अगर मान के इसको इधर से हम पॉलिश कर दिए तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा? ये हो गया अंदर वाला। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, मध्य यहाँ इसका आधा यहाँ होगा ना, परावर्तक सतह के मध्य, मध्य मतलब आधा होता है, आधा यहाँ होगा। तो क्या लिखा है? परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक यहाँ पे इसका परावर्तक सतह ये अंदर वाला है और ये इसका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर इसको अगर मध्य बिंदु, मध्य देखे इसका, तो बीचों बीच यहाँ आएगा। तो इसके यहाँ जो पॉइंट बनना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुव बोलेंगे। वही लिखा हुआ है, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है।
आप लोग को ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखने के लिए मिलेगा, वही 20 से 25 मिनट का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और थोड़ा-थोड़ा करके ही पढ़ाई करना, और उम्मीद है कि आप लोग का सिलेबस हम अक्टूबर नवंबर तक में ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोग को 10th का तैयारी करना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे अपना तैयारी पूरी कीजिए, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको, ठीक है? इससे आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे।